देखिए, ऑपरेशन लोटस जिस तरीके से चला झारखंड में, लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि वहां से हेमंत सोरेन सरकार को किसी तरह खत्म कर दे। बोल रहे हैं कि ऐलान भी हो चुका है विधानसभा चुनाव। हम शत प्रतिशत यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम ये चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि लेकिन वो ये भी क्लियर करे कि क्या वो आरएसएस के आइडियोलॉजी पे चल रही है। नीतीश कुमार जी बार बार सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता और अखंडता की बात करते हैं। लिख के दे देता हूं कि प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी 4 सीटों पे हारेगी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान। उनसे पता करते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में अब जब घोषणा हो चुकी है और जेडीयू की तरफ से ये साफ हो चुका है कि वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है, इस पे आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया है और आरजेडी किस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव को देख रही है। देखिए, ऑपरेशन लोटस जिस तरीके से चला झारखंड में, लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि वहां से हेमंत सोरेन सरकार को किसी तरह खत्म कर दे, लेकिन लगातार वो विफल रहे। और मैं आने वाले वक्त ये आने वाला जो चुनाव है, जिसका आप बोल रहे हैं कि ऐलान भी हो चुका है विधानसभा चुनाव, हम शत प्रतिशत यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम ये चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि पूरे देश की जो जनता है और झारखंड की जनता जान चुकी है कि किस तरीके से ऑपरेशन लोटस चलाया गया झारखंड में। उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे रही और किसी भी तरह से गलत तरीके से करप्शन करके ये सत्ता में बने रहना चाहती है। दूसरी बात, जेडीयू का ये आपसी मामला है, जेडीयू लड़े, एनडीए का हिस्सा ही है, लेकिन वो ये भी क्लियर करे कि क्या वो आरएसएस के आइडियोलॉजी पे चल रही है। ये क्लियर उनको करना पड़ेगा। वो इसलिए क्लियर करना पड़ेगा कि इतने बड़े सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए नीतीश कुमार जी बार बार सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता और अखंडता की बात करते हैं, बिहार प्रदेश वासियों की बात करते हैं, और उन्हीं के घटक दल के गिरिराज सिंह जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस पे उनका क्या विचार है? क्या उनका स्टंट अलग होगा? क्या सेकुलरिज्म इस देश में नहीं होना चाहिए? क्या ऑपरेशन लोटस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री पर इतने कड़े आरोप लगना, क्या झारखंड की जनता दोबारा उसे स्वीकार करेगी? आप ये बताइए कि सीबीआई ईडी के 90% केसेस आपको क्या बताते हैं, किस चीज़ का इशारा करते हैं? वो यही इशारा करते हैं कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और 90% का अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, सिर्फ 10% का मिलता है, और पता चलता है कि लंबे अंतराल से अपने विपक्षियों को सिर्फ सताया जाता है, परेशान किया जाता है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। तो सीबीआई, ईडी और ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये डराती है और लोगों को ब्लेम गेम करती है, सिर्फ गिव एंड टेक का मामला रखती है और डरा के किसी तरह से परसेप्शन फैलाना चाहती है, गलतफहमी फैलाना चाहती है। लेकिन बिहार की जनता, झारखंड की जनता और पूरे देश की जनता जान चुकी है, इसीलिए इनकी 62 सीटें कम हो गई। जनता का जनादेश जरूर नहीं मिला था। सर, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ने वाली है झारखंड में चुनाव? ये हमारा जो है आला कमान, जो शीर्ष नेतृत्व है, वही क्लियर करता है। हम प्रवक्ता हैं, हम यही कह सकते हैं कि हम इंडिया अलायंस के मजबूत साथी हैं। और आपने ये देखा होगा कि एनडीए के अंदर सरफुटबॉल चल रहा है। हम के लोग कहते हैं कि हम 10 सीटों पे लड़ेंगे झारखंड में, पता चलता है कि चिराग पासवान की पार्टी कहती है कि हम 40 सीट पे मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम इतने सीट देंगे। जनता दल यूनाइटेड कहती है कि हम 10 सीटों पे लड़ेंगे, पता चलता है 2 सीटों पे। तो इनकी जो आपसी कलह है, जो आपसी जो सरफुटअव्वल है सीट शेयरिंग को लेके, आपसी कलह तो इंडिया अलायंस में भी चल रही है। काफी बड़े बड़े नेता जेएमएम छोड़े हैं, उस पर क्या कहिएगा? इलेक्शन है, इलेक्शन का ये पार्ट होता है। बहुत से सत्ता पक्ष से लोग हमारे पास आए हैं, इसी बिहार में आए हैं, हमारे पास आए हैं। आप इसको क्या कहिएगा? ये इलेक्शन का तो पार्ट होता है। जिसको कहीं से टिकट्स नहीं मिलता है, तमाम खामियां उनको नजर आती है, वो दूसरे तरफ पाला बदल लेते हैं। सर, जेडीयू ने घोषणा की थी कि वो 11 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, पर फिर उसके बाद ये कहा गया कि एनडीए का जो भी जितने भी सीट के समीकरण रहेगी, जेडीयू को वो स्वीकार रहेगा। वो सारी बातें कहें, ये उनका आपसी मामला है, लेकिन ये चीजें तो स्पष्ट हो चुकी है ना कि झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर रसाकसी चल रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कोई 40 सीटों पे कहता है मजबूत है, कोई कहता है हम 10 सीटों पे लड़ेंगे, कोई कहता है हम 12 सीटों पे लड़ेंगे। वो चीजें आपने इंडिया अलायंस के सतह पे आपने नहीं देखा। ये तो स्पष्ट है। तो इंडिया अलायंस के सतह पे सर, क्या ये माना जा सकता है कि एकता है झारखंड चुनाव को लेकर के? 2024 का जब से इलेक्शन हुआ,
जो देश की सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जो सत्ता चला रहे हैं, वो सबसे कमजोर नजर आए हैं। क्योंकि SC/ST का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स बोर्ड की बात हो, ये 5 चीजों पे सत्ता में बैठे हुए लोग अपने फैसले को वापस लिए हैं। तो मजबूत और मजबूर सरकार वो है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। इस बार की विपक्ष बहुत मजबूत है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कमजोर है, और ये पब्लिक डोमेन में है। ये सब जानता है कि ये सारी चीजें हुई हैं। अब यही देख लीजिए, जीतन राम मांझी SC/ST पे क्या कह रहे थे, चिराग पासवान क्या कह रहे थे, अब वक्फ बोर्ड पे लल्लन जी क्या कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी, चिराग पासवान क्या कह रहे थे, जीतन राम मांझी जी क्या कह रहे थे। तो ये सारी चीजें तो आपने खुद देखा कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के अंदर चल रहा है। हमारे अंदर कला कहाँ है? सर फिर भी आरजेडी कितनी सीटों से संतुष्ट होगी झारखंड में? फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि जो भी चीजें होंगी ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इसको तय करेगा। हम ये कह सकते हैं कि कल भी हम मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस चला, बार बार झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने का काम किया गया, वो विफल रही, और आने वाले इलेक्शन में भी वो विफल रहेगी, क्योंकि जनता मालिक है, जनता सब कुछ समझती है। तो आपको भरोसा है सर कि जेएमएम दोबारा सत्ता में आएगी? मुझे वहां की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। जनता का जनादेश हमारे साथ था, बिहार में भी जनता का जनादेश हमारे साथ था। ये अलग बात है कि तीसरे नंबर की पार्टी यहाँ मुख्यमंत्री बन के बैठी है, लेकिन जनादेश तो हमारे साथ है। आने वाले वक्त में झारखंड में भी जनादेश हमारे साथ रहेगा। क्या सर झारखंड में होने वाले चुनावी रैलियों में आरजेडी के नेता मौजूद रहने वाले हैं? एकदम रहेंगे, हमेशा से रहते हैं, एकदम रहेंगे। हम जितने भी सीटों पे लड़े, इंडिया अलायंस के लिए हमारे नेता जाएंगे, हम लोग कैंपेनिंग करेंगे, हमारे जो कार्यकर्ता है वो कैंपेनिंग करेंगे। ये तो हमेशा से आया है। सर यहाँ के होने वाले 4 उपचुनाव सीटों पर सर क्या कहना है आपका? हम चारों पे बहुत मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। सर और अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए, हमेशा से ये माना जाता था कि जिसकी सरकार होती है वो उपचुनाव में वही जीतता है। इस चीज को भी हम लोगों ने झूठा करार दिया है। 12 अभी पिछले बार में आपने 12 देखा कि उपचुनाव हुए हैं, 12 सीटों पे सबसे ज्यादा 10 पे इंडिया जीती, सिर्फ 2 या 3 पे जीत पाई थी जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। तो ये जो जनादेश है 2024 से 62 सीटें कम होना भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद लगातार